अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मरियम खोखर है। मैं ज़हनी अमराज की डॉक्टर हूँ और मैं फैसलाबाद में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हूँ। और मैं एज एन सीनियर रजिस्ट्रार अबवा हॉस्पिटल खुड़ियावाला फैसलाबाद में कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और वहाँ पे फ्लक्चुएटिंग हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट भी हूँ। आज मैं आपसे जो एक बड़ी प्रॉब्लम जिससे ग्लोबली लोग गुज़र रहे हैं उसके बारे में कुछ बातचीत करूँगी और वो है कोविड-19 डिज़ीज़। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 5 से 6 माह से ग्लोबली एक पेंडेमिक है जिससे गुज़रा जा रहा है और इसने हमें इकोनॉमिकली, हमारी सोशल लाइफ को और इवन एडवर्स इफ़ेक्ट हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी जो है वो डाले हैं। तो इस सिलसिले में जो WHO की एक रीसेंट रिपोर्ट है जो पाकिस्तान की तरफ से प्रेजेंट की गई है, उसमें WHO ने जून के एंड की रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, जिसमें ये देखा गया है कि जस्ट 2.1% डेथ रेशो रहा है और लास्ट के मंथ में जो रिकवरीज़ हैं वो एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ न्यू पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट की भी हिकमत अमली, इसके साथ साथ पब्लिक की कोऑपरेशन और हेल्थ प्रोफेशनल्स की जो ओवरऑल कोऑपरेशन कंट्रीब्यूशन रही है वो बहुत रिमार्केबल है। इस सारी सूरत हाल में ये एक खुशखबरी तो ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग को इख्तियार किया जाए, हाथों को सैनिटाइज़ किया जाए, बहुत बड़ी गैदरिंग्स को एवॉइड किया जाए, मार्केट्स, बाज़ार, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स में बेतुका जाना जो है उसको भी एवॉइड किया जाए। इसमें जो एक अपकमिंग जो एक ख़तरे की घंटी है वो आने वाली ईद का इवेंट है। इस फेस्टिवल में क्योंकि लोगों का मिलने मिलाने का, सोशल गैदरिंग्स का, सफाई का ख्याल ना रखने का और फिर मंडियों में गैदर होकर जाने का और वहाँ से इन्फेक्शन को मज़ीद रूरल पॉपुलेशन में फैलाने और इसके साथ साथ अपने घरों में इन्फेक्शन लाने के चांसेस अभी भी मौजूद हैं। तो इसमें ये ज़रूरी है कि वो एहतियाती तदाबीर जो हम पिछले 3-4 महीनों से अपना रहे हैं हम उनको ज़रूर अपनाएं। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ पे भी रोशनी डालना चाहूँगी कि ऑल्दो आने वाले कुछ मंथ्स में ये एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान के अंदर इसके केसेस ना होने के बराबर या बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन इसका जो असर हमारी ज़हनी सेहत पे रहा है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। इन 4 से 6 महीनों के दौरान हम मुतअद्दिद ऐसे मरीज़ों को एड्रेस करते रहे हैं जो कि कोरोना की वजह से डर या खौफ डेवलप कर चुके हैं, जिन्हें ऐसा लगता रहा है कि उनको कोरोना की बीमारी हो गई है जबकि उनके टेस्ट बिल्कुल नेगेटिव रहे हैं। इस दौरान पैनिक अटैक्स का आना, मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइटी और डिप्रेशन की जो बीमारियां हैं उनकी भी शरह साइकाइट्रिक OPD में, इसके साथ साथ एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स ऑफ डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी रही है और ये शरह रूरल पॉपुलेशन में भी तकरीबन एक जैसी ही रही है अगर इसे अर्बन पॉपुलेशन के हॉस्पिटल्स के साथ कंपेयर किया जाए। तो इसमें जो सबसे अहम मरहला है वो ये है कि इस बीमारी से डरने से बेहतर ये है कि एहतियाती तदाबीर को अपनाया जाए। और जो इसमें सबसे अहम सिलसिला है वो यही है कि बहुत ज़्यादा इसके मुतल्लिक सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कवरेज और उसको बार बार देखना और उसके बारे में बार बार अनऑथराइज्ड लिटरेचर को पढ़ना आपको इस तरह के मसलों के अंदर घेर सकता है। इसमें सबसे अच्छी सूरत हाल ये है कि बेतुका मोबाइल का इस्तेमाल से बेहतर ये है कि अच्छी एक्टिविटीज़ जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, बुक रीडिंग्स हैं, अपने घर वालों के साथ बैठ के एक अच्छा टाइम गुजारना है, खुद को क्लीनिंग में, कुकिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर अगर इन्वॉल्व किया जाए तो हम इसके डर खौफ से भी खुद को बचा सकेंगे और इसका जो फ़िज़िकल इम्पैक्ट हमारे ऊपर है हम उससे भी बचा सकेंगे। मोर ओवर अगर ऐसा कोई सिलसिला पैदा होता है कि मरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ वाली अलामतें पैदा हो जबकि उसको ये बीमारी हरगिज़ नहीं है, ना ही उसका एक्सपोजर किसी ऐसे शख्स के साथ हुआ है, तो वो अपनी मदद आप के तहत ऐसे बहुत से फोरम्स मौजूद हैं जहाँ पे
وہ سانس کی یا پرسکون رہنے کی کچھ ورزشیں سیکھ سکتا ہے اور ان کو جو ہے باقاعدگی کے ساتھ کر بھی سکتا ہے. جن پہ وہ اعتماد کرتا ہے ان کے ساتھ وہ ڈسکس بھی کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد شہر ایون کھڑیاوالا میں سائیکائیٹرک فیسلٹیز اویلیبل ہیں جہاں ان کی بہت زیادہ علامتوں کی شدت کی بنا پہ وہ ہمارے ساتھ آگے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح ہم ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں. میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گی، جو میرا ٹیک ہوم میسیج ہے وہ یہی رہے گا کہ ابھی بھی سوشل ڈسٹینسنگ کو اپنایا جائے اور اس بیماری سے ڈرنے کے بجائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اچھی تدبیروں کو اپنایا جائے تاکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس بیماری کے جسمانی اور ذہنی جو امپیکٹ ہے اس سے بچا سکیں. اس سارے سلسلے میں آدم جی فارماسیوٹیکل سروسز ہمارے ساتھ لوگوں میں اویئرنیس پرووائڈ کرنے میں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہی ہے. میں آدم جی فارماسیوٹیکل سروسز کا اس معاملے میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ معلوماتی پیغام مفاد عامہ کے لیے آدم جی فارما سروسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.